नमस्कार, बिग एंड बोल्ड में आपका स्वागत है। और आज बिग एंड बोल्ड आप तक पहुंच रहा है राजस्थान के दौसा से। यहां आज आंधी है, अंधड़ है, पानी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन बिग एंड बोल्ड आप तक पहुंचेगा। तो बिग एंड बोल्ड की पहली स्टोरी यह है कि मौलाना तौकीर रजा, जो अपनी धार वाली जुबान के लिए जाने जाते हैं, अपनी तकरीरों के लिए जाने जाते हैं, करीब महीने भर से एकदम शांत थे, अंडरग्राउंड थे। लेकिन जैसे ही कल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, सामने आ गए, मीडिया के सामने आए और जमकर बोले अखिलेश यादव के खिलाफ। AIMIM वाले तो पहले ही कह चुके हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों से दरी बिछवाना चाहते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने भी तगड़ी चुनावी प्लानिंग की हुई है। जरा देखिए बिग एंड बोल्ड की ये पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी। समाजवादी सब भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा जहर है मुसलमानों के लिए, तो वो समाजवादी पार्टी है। कि अगर 2010 ना हुआ होता तो 2012 का चुनाव जीतना नामुमकिन था। अखिलेश यादव मुसलसल बेईमानी कर रहे हैं और अखिलेश यादव के, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अखिलेश यादव के पीछे RSS का रिमोट कंट्रोल काम कर रहा है। 15 दिन पहले तक यूपी पुलिस के हाथों में बरेली कोर्ट का गैर जमानती वारंट था। दिल्ली से लेकर हैदराबाद, अजमेर, हर जगह तलाश जारी थी। भगौड़ा कोई और नहीं बल्कि अस्पताल के बिस्तर पर दिख रहा ये शख्स था। लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़ी निचली अदालतों की कार्रवाइयों पर रोक क्या लगाई, मौलाना जी प्रकट हो गए। पिछले करीब 1 महीने से बोलती बंद थी, जुबान खुली तो नॉन स्टॉप हो गए। 2010 के दंगों को लेकर इशारों में अखिलेश यादव को घेरा तो जारी चुनावी रण पर अपने शागिर्दों को टारगेट दे दिया। पहले सुनिए मौलाना तौकीर ने 2010 के बरेली दंगों के लिए क्या कुछ कहा, जिसमें निचली अदालत ने उन्हें ही मास्टरमाइंड करार दिया था। कि अगर 2010 ना हुआ होता तो 2012 का चुनाव जीतना नामुमकिन था। जिन्होंने चुनावी फायदा हासिल करने के लिए 2010 का दंगा कराया, उनकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं आई। मैं फिर कहता हूं कि बिरादरीवाद हुआ है और 2 बड़े नेता, बरेली के 2 बड़े नेता, इन लोगों की मिली जुली साजिश का नतीजा 2010 का दंगा था। और इन्हीं दोनों की मिली जुली साजिश का नतीजा ये 2024 में जो उसे उखाड़ा गया है दोबारा, ये उन्हीं लोगों की मिली जुली साजिश का नतीजा है और इस साजिश को इंशाल्लाह नाकाम किया जाएगा। तौकीर रजा का साफ साफ आरोप है कि अगर 2010 में बरेली में दंगा नहीं होता तो 2012 में जीतना नामुमकिन था। तौकीर बिना नाम लिए दंगों का ठीकरा अखिलेश पर फोड़ रहे हैं, लेकिन बरेली कोर्ट ने 2010 के दंगे में तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया था। दरअसल बरेली में 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़की। जुलूस मोहम्मदी के दौरान कुतुब खाना बाजार के पास सब्जी मंडी इलाके में दंगे हुए। दंगाइयों ने करीब 20 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। कई दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद रहे, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा रहा। बरेली वाले मौलवी जी ने यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर भी डायरेक्ट अखिलेश यादव को टारगेट पर लिया। इनका दावा है कि अखिलेश यादव का रिमोट कंट्रोल सीधे सीधे RSS के हाथों में है। अखिलेश यादव मुसलसल बेईमानी कर रहे हैं और अखिलेश यादव के, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अखिलेश यादव के पीछे RSS का रिमोट कंट्रोल काम कर रहा है। जैसे जीती हुई मुरादाबाद की सीट इन्होंने हारने वाले उम्मीदवार को टिकट दे दिया, उस जीते हुए को काट के। मुस्लिम सीट थी, उस मुस्लिम सीट को इन्होंने गैर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके उसको खराब किया। ऐसे कई जगह, जैसे रामपुर में भी इन्होंने डमी उम्मीदवार उतारा है। तौकीर रजा की नाराजगी खासकर यूपी की मुरादाबाद और रामपुर की सीटों को लेकर है। ये वही 2 सीटें हैं जो पहले से ही अखिलेश के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से मुस्लिम सांसद यानी ST हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा का नामांकन किया है। कहने के लिए तो रुचि वीरा आजम खान कैंप की मानी जाती हैं, लेकिन जिस तरह से तौकीर रजा ने अखिलेश को चुनौती दी है, उससे तो सवाल यही उठता है कि कहीं BSP के मोहम्मद इरफान समाजवादी पार्टी का वोट तो नहीं काट लेंगे। क्योंकि 2014 में जब बीजेपी के कुंवर सर्वेश ने मुरादाबाद से जीत हासिल की तो उन्हें 4,85,224 वोट मिले थे और ST हसन को 3,97,720, यानी बीजेपी की जीत का मार्जिन रहा 87,500।
जबकि बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट हाजी मोहम्मद याकूब को 1,60,945 वोट मिले थे। बीजेपी ने इस बार भी उन्हीं कुंवर सर्वेश पर दांव लगाया है। तो दूसरी सीट है रामपुर। यहाँ भी समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान है। पार्टी कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन की स्थिति है। आजम खान मुस्लिम वोटों की रहनुमाई नहीं छोड़ना चाहते। अखिलेश ने आखिरी वक्त में मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बनाया तो आजम खान के करीबी आसिम रजा का नॉमिनेशन रद्द हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा निर्दलीय चुनावी दंगल में हैं, जिन्हें तौकीर रजा का समर्थन है। समाजवादी सब भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा जहर है मुसलमानों के लिए तो वो समाजवादी पार्टी है। अगर आजम खानों को, मुझ जैसे लोगों को जेल में पहुंचवाना है, अगर अतीक और अशरफ मरवाने हैं, अगर मुख्तार अंसारी की तरह तुम्हें जहर दिलवाना है अपने लोगों को, तो तुम समाजवादी पार्टी के साथ चले जाना, वरना हम तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, महमूद पराचा तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, औकाफ की लड़ाई लड़ी जा रही, तमाम काम तुम्हारा किया जा रहा है। अगर तुम्हारा जमीर अभी मरा नहीं है तो महमूद पराचा के अलावा कोई तुम्हें नजर नहीं आना चाहिए, तब मैं समझूंगा कि रामपुर के अवाम वाकई जिम्मेदार और बावकार हैं। नफरती जुबान की वजह से अपने समर्थकों के बीच खास पहचान बनाने वाले मौलाना तौकीर की सियासी हरकतें भी समय समय पर परवान चढ़ती रहती हैं। 2000 में राजनीतिक दल इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी IMC की स्थापना की। शुरुआत में नगर निगम चुनाव में 10 सीटों पर जीत हासिल की। 2009 में मौलाना तौकीर कांग्रेस में चले गए। 2012 में तौकीर रजा समाजवादी पार्टी में चले गए। अखिलेश सरकार ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हैसियत में थे। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद सपा छोड़ कई बार आम आदमी पार्टी से भी नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की। जारी लोकसभा चुनाव में सामाजिक न्याय मोर्चा के तहत देश भर में 20 उम्मीदवार खड़े करने का दावा मौलाना तौकीर का है। सामाजिक न्याय मंच एक एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम छोटी छोटी पार्टियां, जैसे बिहार से पप्पू यादव हैं, उसमें महाराष्ट्र से प्रकाश अंबेडकर हैं, गुजरात से छोटू भाई वसावा हैं, कम से कम 20 उम्मीदवार हमारे सामाजिक न्याय मंच के, सामाजिक न्याय मोर्चा के लड़ रहे हैं। तौकीर रजा जैसे मौलाना लोगों को ये बताते रहते हैं कि मोदी योगी सरकार मुसलमान विरोधी है, मगर इन तमाम एजेंडों पर भारी है योगी का कानून। और ये बात कोरी नहीं बल्कि आंकड़े इस पर मुहर भी लगाते हैं। 2017 से पहले यूपी में 5 साल के दौरान 700 दंगे हुए, जबकि 2017 के बाद से कोई भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। 2014 के बाद से माहौल बदला है, फॉर्मूले बदले हैं और उसी के हिसाब से बदल रही है मुसलमानों की मोदी के प्रति सोच। CSDS लोकनीति के सर्वे के मुताबिक यूपी की 20% मुस्लिम वोटों में 2022 में समाजवादी पार्टी को लगभग 79% वोट मिले और कम से कम 8% वोट बीजेपी को मिले, जो 2017 की तुलना में 1% ज्यादा है। और यही वो वजह है जो मौलानाओं की बेचैनी को बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा, वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा। मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयानों के फोकस में यूपी है। ऐसे में यह समझना कोई टेढ़ी खीर नहीं है कि मौलाना के टारगेट पर यूपी के मुसलमान हैं। यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।